गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक प्रवचन दिया था जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान की चुनौतियां और युवाओं इस किताब में जिसका उल्लेख किया है। उस समय विवेकानंद ने कहा था, अगर पूरी दुनिया में से मुझे केवल 10-12 युवा मिल जाएं और मैं उनकी आध्यात्मिक चेतना को जगा दूं, उनमें इतना समर्पण हो कि प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार हों, तो उससे मैं पूरे राष्ट्र को जगा दूंगा। इतनी बड़ी घोषणा विवेकानंद जी ने की थी। केवल पूरी दुनिया में से 10-12 लड़के उन्होंने लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, वर्तमान की चुनौतियां युवाओं, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की है, जिसमें उन्होंने लिखा है। अब मैं फिर से आपसे ये कहता हूं, सबसे बड़ी चीज है चरित्र, और अगर उस चरित्र का निर्माण करना है तो उसके लिए स्वभाव में समाई हुई जो कलुषता है, तमोगुण है, उसको हमें बाहर करना होगा। उसको हमें बाहर करना होगा। उसको बाहर करेंगे तो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी विकार है वो छुपा हुआ विकार बाहर आएगा। मैंने आपको कल बोला, पहले रविवार को बोला था, कारण शरीर, विवेक, पवित्रता और शांति, ये जितना बढ़ता चला जाएगा, विवेक से पवित्रता और पवित्रता से शांति, ये आपके जितने जीवन में बढ़ती चली जाएगी उतना ही सतोगुण आपके जीवन में आता हुआ चला जाएगा। बहुत अच्छे से साफ साफ सुन लें। कल्पवास करना, पहले कल्पवास पे ही बताता हूं। जब आदमी के अंदर सतोगुण की वृद्धि थी तो आदमी बहुत लंबे समय तक बगैर भोजन के रह सकता था, क्योंकि जो सत तत्व है, जिसको आप तत्सवितुर्वरेण्यम कह रहे हैं, सृष्टि में उस गुण की जब अधिकता थी तो अधिकता के कारण अन्नमय कोश प्रबल नहीं था। उस समय प्राणमय कोश प्रबल था।
अब प्राणमय कोष क्योंकि कमजोर पड़ गया, तो उस प्राण तत्व की पूर्ति करने के लिए आदमी अन्न पर आ गया, और अन्न पर आ जाने से शरीर की प्रधानता हो गई। तोलिए मेरी बात को, जो बोला है अन्नमय कोष की प्रधानता के कारण आदमी सांसारिक हो गया। अब उसे वैभव चाहिए, समृद्धि नहीं, वैभव चाहिए। बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है? अगर उसका अन्नमय कोष इसी तरह से क्रियाशील रहेगा, तो जिस त्याग की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रलोभन से ही सब चीज की शुरुआत होती है, प्रलोभन से ही सब चीज की शुरुआत होती है। जब आदमी में त्याग इतना बड़ा आ जाए कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो कहे मुझे जरूरत नहीं है, सतोगुण के कारण मेरी कोई कमी संसार में नहीं है, मुझे किसी साधन से, किसी संपत्ति से, किसी सुख से, किसी स्वाद से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि सुख देने वाला मुझे सतोगुण है। अब आप सोचिए, उस स्तर पर आप सोचिए, जब आपका स्तर यहां से उठ करके वहां चला जाए, और वो सतोगुण से ही होगा, और सतोगुण जो आएगा उस चैतन्य तत्व को देखिए, उसके भंडार में कोई कमी नहीं है। आज जहां कलयुग इतने प्रचंड वेग से, अर्थात तमोगुण इतनी बुरी तरह से बढ़ा हुआ है, तो भी सतोगुण की कमी नहीं है। सतोगुण की कमी तब भी नहीं है। कमी किस बात की है? हमारा सतोगुण के साथ लगाव कितना है। बेटा, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो आप लिखें। जितना आप अपने में सतोगुण को बढ़ाते चले जाएंगे, बेटा बिल्कुल ठीक ही होगे। विरक्ति को पैदा करना है, कह देना बहुत आसान है। जब तक आपकी प्रकृति में जो चीज है वो क्रियाशील होगी, और इसके लिए मैं बोल रहा हूं, जब आप सवेरे को जप करते हैं तो दुनिया भर के विकार आते होंगे। आप देख लें, आजमा लें। मैं तो ये कहूंगा, अपने अंदर जो मैंने कहा है, अपने केवल गुणों को ही देखना है, अपने दुर्गुणों को क्रियाशील नहीं होने देना है। नहीं तो जब तुम सतोगुण को यानी कि प्राण तत्व को क्रियाशील करते हो, तस्य वितुर्वरेण्यम को क्रियाशील करते हो, तो तमोगुण बाहर निकल करके आता है। उसको दूर करना है। जो ये अभ्यास आपको कराया जा रहा है, जब आप 7 बजे से इस लाइव पर आते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा, ला करके दिखाना, तमोगुण को ला करके दिखाना। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे सामने इस समय भी 40 फोन जुड़े हुए हैं, 40 फोन इस समय जुड़े हुए हैं। सुनते तो 1500 हैं, पर 40 जुड़े हुए हैं। अब मैं तुमको ये कह रहा हूं,
अगर हम 40 के 40 एक हो जाएं, जो साधना व्यवहार के रूप में आपको कराई जा रही है, उससे सतोगुण प्रकट होगा कि नहीं होगा आपके अंदर, समय कम ज्यादा लग जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो बोलने लग गए हैं, कुछ बच्चे हैं जो बोलने लग गए हैं। अभी मैं जैसे ही लाइव से हटता हूं, लगातार फोन आते रहते हैं, जो पकड़ रहे हैं उस तत्व को, उस तत्व को पकड़ रहे हैं। जब आप जिस दिन, अभी आपकी बुद्धि पकड़ रही है बेटा, याद रखना, जिस दिन आपकी चेतना ने पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, उदाहरण दे करके बता रहा हूं। जब यज्ञ शुरू करते हैं तो एक छोटा सा दीपक जला करके रखते हैं, बत्ती लगा करके रखते हैं, पर जब उस लकड़ी उस दीपक की लो को पकड़ लेती है तो वो पूरा कुंड भभक करके जलने लग जाता है, भभक करके जलने लग जाता है। अभी तो बत्ती रखी है, वो लकड़ी को गर्म करता है। जो बोल रहे हैं वो पकड़ रहे हैं। और जब लकड़ी पकड़ लेगी तो वो भभक करके जलने लग जाएंगे, प्रचंड तेज के पुंज बन जाएंगे। बताता हूं, एक बात बताता हूं, अग्नि जलाती नहीं, गर्म करती है। अग्नि जलाती नहीं, गर्म करती है। जलता तो विकार है, विकार है, और विकार से मतलब है तमोगुण जलता है। लकड़ी में भी रोम होते हैं, वो गर्मी उनके रोमों में घुस जाती है। जहां गंदगी घुसी हुई है, वो गंदगी जो रोम में घुसी हुई है उसमें अग्नि घुसती है, और उस गंदगी के कारण ही धुआं होता है। आग जलती है तो धुआं भी निकालती है। जो आग निकलती है वो तेज है, उसका दोनों गुण, सतोगुण और तमोगुण, उसमें से भी निकलते हैं। लपटें भी निकलती हैं और धुआं भी निकलता है। आपको साधना करनी है, अभी कराई जाएगी। धीरे 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 अभ्यास के द्वारा उसी अभ्यास को मजबूत बनाना है। ऐसा थोड़ी ही है कि आप गायत्री मंत्र नहीं बोलना जानते हैं। गायत्री मंत्र आप इतने दिन से बोल रहे हैं। गायत्री साधना, गायत्री साधना आपके जीवन का कायाकल्प करेगी। वास्तविकता ये है, मैं भी कुछ देर पहले कल्प साधना, अनुष्ठान, व्रत, इन सब की बातें कर रहा हूं था, परंतु जब तक वो तत्व नहीं जगेगा जो गायत्री तत्व है, गायत्री विद्या कहां से आएगी, आत्म विद्या कहां से जगेगी। हमें तमोगुण को हटाना है। हर स्थिति में हमें तमोगुण को हटाना है। हाँ सुदेश बेटा, जी, तमोगुण को हटाना है, बस यही अपने मन में भाव बनाइए। अब मैं ज्यादा जोर हटाने पर ही दूंगा, क्योंकि इसके बीच में मैं समझाता रहता हूं।
ध्यान मुद्रा में जाओ, सतोगुण का ध्यान करिए और आपका अच्छाई ही आपका सतोगुण है। आपकी अच्छाई ही आपका सतोगुण है। देखिए, अभी आपकी अच्छाइयां जगेंगी। जैसे ही गायत्री मंत्र शुरू होगा वैसे ही आपकी अच्छाइयां जगेंगी। प्रैक्टिस करिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान में जाइए, अंतर गहराई में, तेज का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। गहरी लंबी श्वास। ओ आपके दो गुण, उदार चेता और सहकारिता, बस दो गुण अपने जगा लीजिए। दो गुण अपने जगा लीजिए, उदार चेता और सहकारिता जगाइए जरा। ओ ओ ओ मेरे वीर, मेरे श्रेष्ठ, मेरे बंधुओं, मेरे अपने आत्मियों, अपने कंधे पर उस बोझ को उठाओ जिसको तुम्हारी अंतरात्मा इस समय बोल रही है। उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठाओ, अपने कंधे मजबूत करो। ओ यही आपकी शक्ति है जो सोई हुई है। इसी शक्ति को जगाओ, सतोगुण इसी के अंदर है। अच्छे विचार लाओ। ओ अपने शौर्य को जगाओ। वीर ही बलिदानी होता है, वो ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। वीर की गति होती है। अपने शौर्य को जगाओ। ओ ओ
कोई लापरवाही नहीं, तुम्हारा स्वभाव जग रहा है, तुम्हारा आत्मभाव जग रहा है, तुम्हारी चेतना चैतन्य हो रही है। ओ जो परिवर्तन अभी तक महसूस कर रहे हो, जो जागरण किया है, उसको गति दो, उसको गति दो, केवल अनुभव तक मत रहने देना, आगे बढ़ाओ। ओम भूर्भुवः स्वः, चिंतन को जागृत करिए। ओम भूर्भुवः स्वः, जगाइए, भाव को जगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। जब ओंकार जब तक पकड़ नहीं आएगा, भूर्भुवः स्वः में आपकी सत्ता का विस्तार नहीं होगा। ओम की सत्ता को पकड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः, अंकुरित करिए चेतना को, अपनी को अंकुरित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। घिसिए, रगड़िए, गर्मी पैदा करिए, सक्रियता जागरण करिए, कुलमुलाए आपकी चेतना अंदर से जोर मारे, भाव भरा, हिम्मत दीजिए अपनी चेतना को। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे कण कण में, रग रग में, नस नस में चेतना से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, सतोगुण तमो, रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों के अंदर ओम की शक्ति का निवास, ब्रह्म की शक्ति का निवास। ओम भूर्भुवः
भुवः स्वः। उपासना, साधना, आराधना। उपासना सत्तत्व का जागरण, साधना उनकी क्रियाशीलता, आराधना लोक कल्याण की भावना। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। सत्तत्व का विकास, सतोगुण का विकास, प्रकृति का सुधार, बुराइयों का दमन, गलन, प्रज्वलन, आत्मशक्ति का प्रज्वलन, आत्मसत्ता का जागरण। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। गर्म करिए अपने आप को, चेतना को जागृत करिए, गर्म करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम्। सतोगुण को लीजिए। माया, मोह, क्रूरता दूर जाए। महान सफलताओं का मार्ग विकसित हो। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। ओम
भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भर्गो देवस्य धीमहि अपने स्वभाव को रगड़िए, भरक करिए। ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भर्गो देवस्य धीमहि देखिए, बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता कि सफलताओं के मार्ग में बाधा नहीं है। उन बाधाओं को काट रहे हैं जो हमें सफलता नहीं मिलने दे रही। ॐ भर्गो देवस्य धीमहि 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 निरंतर गति, अधिकतम प्रयत्न, निरंतर गति, अधिकतम प्रयत्न। ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्। 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 तीनों शरीरों का जागरण। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मसत्ता का बोध, जागरण, क्रियाशीलता, आत्मबोध, लक्ष्यबोध। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मां गायत्री का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वीरता, आगे बढ़ो। मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बंधी हुई जंजीरों से अपने आप को काटना है, अपनी चेतना को मुक्त करना है, जंजीरों को काटना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकृति को शुद्ध करना है, परिवर्तन को लेकर के आना है। आत्म जागरण के द्वारा यही स्थिति आपको जप के साथ रखनी है, यही स्थिति जप में रखनी है। बोलिए ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। गति गति भगवान की चेतना की गति, अंतरात्मा की चेतना की गति। विराट विश्व तुम्हारे अंदर समाया है, जागृत करें। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। जिनके अंदर चेतना पकड़ आ रही है, जो चेतना को पकड़ रहे हैं, वो प्रयास करें अपने विस्तार का, अपने विस्तार का। और विस्तार के लिए जो भावनाशील है और आपके संपर्क क्षेत्र में है, उनको समझाएं। आपकी चेतना की वृद्धि होगी। ये आराधना है। उपासना साधना तुम्हें करनी है और आराधना समाज में करनी है। आज की बात समाप्त।